हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में दो पार्ट हैं, तो पहले करेंगे हम फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन में दिया है सो दैट A1 A2 AN form an AP where AN is defined as below। तो ये क्वेश्चन दिया है, ए एन की वैल्यू ये दी है 3 + 4n। तो इसे हम यूज करके इसका सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे। तो हमने लिख लिया है ऑन पुटिंग n = 1 2 3 एंड शो ऑन। n के प्लेस पर हम 1 2 3 और आवश्यकता अनुसार हम आगे नंबर लिख सकते हैं। अब लिखेंगे हम ये टर्म ए एन है, तो A1 लिख लेंगे यहाँ पर इक्वल में 3 + 4 n के प्लेस पर हम 1 लिखेंगे। 3 + 4 = 7। अब यहाँ n के प्लेस पर 2 लिख लिया हमने, तो यही नोट करेंगे। 3 + 4 यहाँ 2 11। अब हमने यहाँ n के प्लेस पर 3 रख लिया है, तो इसे सॉल्व करेंगे। 3 + 12 = 15। अब हम डी फाइंड करेंगे। तो डी फाइंड करने के लिए ये देखेंगे A2 - A और A3 - A2। तो दो टर्म का डिफरेंस चेक कर लेते हैं। अगर दोनों का सेम आता है तो वो डिफरेंस होता है और वो AP होती है। तो A2 ये आया है 11, यहाँ 11 लिख दिया। माइनस में A1 यानी कि 7 है, तो ये 7 है। 11 में से 7 अगर माइनस करेंगे तो 4 आएगा। और यहाँ A3 15 है, ये लिख दिया 15। और इसमें से हम A2 माइनस करेंगे, 11 है ये, तो 4 आएगा। डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये एक AP है, ये AP है। अब हम फाइंड करेंगे सम ऑफ टर्म्स। तो SN हमें फाइंड करना है। ये यहाँ हम 3 + 4n लिखेंगे। ये लास्ट टर्म ये वाला है। ये SN का फॉर्मूला लिख लिया है हमने। अब इसमें जो हमें दिया है वो रख लेंगे। n है 15, 2 × A 7 है, + 15 -1 और D 4 है। भाई इसे कैलकुलेट कर लेंगे। अब तो ये रख लिया हमने उनकी वैल्यूज, कैलकुलेट करके ये आ गया। अब 15/2 × ये हो जाएगा। तो 14 4 जा 56, 56 में 14 प्लस कर देंगे। 56 60 70, तो ये 70 हो जाएगा। तो यहाँ हम 70 लिख देंगे। 2 से रिड्यूस हो जाएगा 35। अब 35 की और 15 की मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिख देंगे। तो ये आ गया, ये आंसर आ गया। अब करेंगे इसका सेकंड पार्ट। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, n के प्लेस पर 1 2 3 रखा था, ऐसे ही इसमें भी रखेंगे हम। यहाँ हमने n के प्लेस पर 1 रख लिया है, तो ये हो जाएगा 9 - 5 × 1 = 9 - 5 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा, = 4। अब यहाँ हमने n के प्लेस पर 2 रखा है, तो ये आ जाएगा 9
माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस का 1। यहाँ हमने n के प्लेस पर 3 रखा है, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस का 6। अब d देख लेंगे सेम है या नहीं है, यानी कि ये AP है कि नहीं है। A2 है माइनस का 1, माइनस करेंगे इसमें से A1 है 4, तो -1 में से -4 करेंगे तो -5 आ जाएगा। अब A3 है माइनस का 6, माइनस करेंगे इसमें से A2 को, A2 है -1, तो ये हो जाएगा -6 प्लस 1, आंसर आ जाएगा माइनस का 5। तो यहाँ भी -5 है, यहाँ भी -5 है, इसका मतलब डिफरेंस जो है डी सेम है, तो ये AP है। तो ये AP के टर्म है। अब हमें SN फाइंड करना है, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। N दिया है 15, क्वेश्चन में दिया है 15/2 और D आया है -4 नहीं -5, D ये है -5। तो ये कैलकुलेट करके आएगा इसको 2 से -70 में से +8 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 62, माइनस का इसे रिड्यूस कर देंगे, इससे 31 आ जाएगा माइनस का। -31 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे अब, तो ये आ जाएगा -462। तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे हाई स्कूल का फुल सॉल्यूशन देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट करें।